मॉर्निंग एट द क्लास स्टूडेंट। हिंदी के क्लास में पार्ट 3 अंगुलीमाल वाले का लेसन जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको अब हम कंप्लीट करेंगे। अब आदमी आदमी को मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों बोलना भी पड़ेगा। आदमी आदमी को मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें कोई कठोर आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। अब इतने में वो चलते जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक कठोर आवाज़ सुनाई दी। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में फिर वही शब्द सुनाई पड़ा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरते हुए एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय वो मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देने लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। अब महात्मा जी ने देखा कि वो डाकू बिल्कुल कैसा था, बिल्कुल भयानक था। लाल लाल आँखें, काला चेहरा, शरीर, भयानक चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, चौड़ा सीना और हाथ में उसके क्या थी, कटार। वो मनुष्य नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैत्य है। और उसके गले में उंगलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो गया कि ये कौन है, अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी नज़र में भय था न प्यार। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से पूछा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अब महात्मा बुद्ध ने उसको बड़ी ही प्रेम पूर्वक से बोला कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा घिघी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला जिसने उससे से आँख मिलाकर बात की है। ये कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहे। आज तक अंगुलीमाल को उसको देखकर लोग क्या कर जाते थे, डर जाते थे, मतलब उनकी घिघी बन जाते थे। लेकिन आज तक उस डाकू को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने उसकी आँख से आँख मिलाकर उससे क्या करी, बात कही हो। और बिल्कुल शांतिपूर्वक बात करी, और बिल्कुल कैसे करी, मुस्कुराकर करी। महात्मा बोले, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। और वो बड़े ही विनम्र भाव से बोला, महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। महात्मा बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुखी है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामे से क्यों बढ़ा रहा है। अब उन्होंने बोला कि जन्म से मरण तक तो वैसे ही बहुत सारे, हमको क्या दुख है, और तू ऐसे कुर्त मतलब ऐसे अपराध के कारनामे क्यों कर रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया हूँ, पर तू इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा। अब उन्होंने बोला, मैंने तो ज्ञान प्राप्त करके और मैं सारे बंधन से क्या हो गया हूँ, छूट गया। अब तू बता, तू कब इन कामों से छुट्टी लेगा, तू कब ठहरेगा। वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से काँप रहा था। वो डाकू जो कभी किसी के सामने आज तक ना डरा है, लेकिन आज वो महात्मा के सामने क्या हो रहा था, काँप रहा था। साहस वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा। और वो बोला कि महात्मा मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे सामने क्या अंधेरा ही अंधेरा। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अब महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर होगा। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अब उसके मन में जो अंधकार था वो क्या हो गया, दूर हो गया। और उसके गले में जो उंगलियों की माला थी वो उसने तोड़ डाली, और जो कटार को भी उसने दूर फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का
हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और उसने जो हिंसा का मार काट का जो जीवन था उसको उसने क्या कर दिया, त्याग दिया, और वो अब भगवान बुद्ध का क्या बन गया, शिष्य बन गया। ये लेसन आपका 3 हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।